नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन लगता है राजनेताओं को मजहब ही सिखाता है कि कैसे रोटियां सेकी जाती हैं। हमने बहुत से डिबेट किए, आज बारी है अकबरुद्दीन ओवैसी की उनसे सवाल पूछने की। अकबरुद्दीन ओवैसी को आप दो तरह की पहचान के साथ जानते होंगे। एक पहचान ये कि वो AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं। डॉक्टरी पूरी नहीं पढ़ पाए लेकिन नेता पूरे बन चुके हैं। और दूसरी ये कि वो अपने कथित जहरीले भाषणों के जरिए नफरत फैलाने में माहिर हैं। अपनी दूसरी पहचान को अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर पुख्ता कर दिया है। विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी का हाल का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें वो हिंदू और मुसलमान के बीच फूट डालकर वोट मांगने की बात कर रहे हैं। पहले वो भीड़ के हाथों मारे जाने वाले का जिक्र करते हैं और फिर दावा करते हैं कि मुसलमान अगर एकजुट होकर वोट करें तो देश की 50 सीटें उनकी होंगी। इसी बयान में वो संसद और विधानसभा की खिल्ली भी उड़ाते हैं। जहरीले फिरका परस्त जुबान से अकबरुद्दीन ओवैसी की बांटने वाली सियासत पर हम तो पूछेंगे कि क्या मजहब के नाम पर वोट मांगने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस चलना चाहिए। सवाल नंबर 2 कि क्या संसद और विधानसभा को अपमानित करने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी की फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए। और सवाल नंबर 3, बात बात पर बयान देने वाले और ट्वीट कर देने वाले असदुद्दीन ओवैसी क्या चुप रहकर अपने छोटे भाई को शह दे रहे हैं। ओवैसी के जहरीले बोल और इन्हीं सवालों पर हम बड़े पैनल के साथ करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले पूरे घटनाक्रम पर यह नजर। क्या है बताओ। अरे अगर मुसलमान चाहे और मुसलमान अगर उठ जाए, मुनज़्ज़म हो जाए, मुत्तहिद हो जाए, तो आदाद और शुमार को मैं जानता हूं और अपनी मालूमात की वजह से कह रहा हूं। किसी के रहम, किसी के करम, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हमारा भाई खुद अपने भाइयों के वोट से हिंदुस्तान के 50 पार्लियामेंट के नशिस्तों को जीत सकता है। जुबान पर नफरत, दिल में वोटों की तिजारत, खुद को राजनेता कहने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी के बिगड़े अंदाज और भड़काऊ अल्फाज पर हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस। ये ओवैसी जहरीला है। ऐ विश्व हिंदू परिषद वालों, ऐ बजरंग दल वालों, ऐ नरेंद्र मोदी, सुन ले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। मुसलमानों की एकता की बात करना गलत नहीं, हिंदुस्तान को अपना मुल्क बताना ये हर किसी की तरह अकबरुद्दीन ओवैसी का भी हक है। लेकिन जिस संविधान की कसम खाकर ये शख्स विधानसभा में बैठता है, जिस संविधान की कसम खाकर ये शख्स संसद में बैठने के ख्वाब पालता है, जिस संविधान की कसम खाकर इसकी पार्टी के लोग कानून बनाने वाले पवित्र स्थानों पर बैठते हैं, जब उन्हीं कस्मों वादों को भूलकर इस शख्स की जुबान पर जहर चढ़ता है तो ये नफरत का राग अलापने लगता है। सुनिए कानून बनाने वाली जगह के बारे में छोटे ओवैसी की राय। हम बार 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 कहते रहे इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि मुसलमानों के तबाही और बर्बादी के कानून बाजारों, चौराहों या मैदानों में नहीं बनते। मुसलमानों के तबाही और बर्बादी के कानून ऐवानों में बनते हैं। ऐवान पार्लियामेंट, ऐवान असेंबली, ऐवान बल्दिया में बनते हैं। क्या संसद और विधानसभाओं में मुसलमानों की बर्बादी के कानून बनते हैं? ये राय खतरनाक है, ये अंदाज खतरनाक है। ओवैसी नफरत के लिए कानून को हाथ लेने वाली भीड़ के शिकार चंद लोगों का जिक्र तो करते हैं, लेकिन कश्मीर के जाबाज DSP अयूब पंडित का नहीं। क्या अखलाक देवबंदी थे या बरेलवी थे? क्या आप जानते हैं? क्या जाहिद देवबंदी थे या बरेलवी?
नुमान क्या देवबंदी था या बरेलवी? क्या जुनैद देवबंदी या बरेलवी? भोली भाली जनता को भड़काने के लिए ओवैसी की जुबान पलक झपकते ही बारूद में बदल जाती है। क्या जुनैद देवबंदी या बरेलवी? अरे वो मारने वाला ना देवबंदी देख रहा है, ना बरेलवी देख रहा है, ना अहले हदीस देख रहा है, ना अहले कुरान देख रहा है, ना अहले सुन्नत देख रहा है। वो यही देख रहा है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है। खुदारा मुसलमानों, तुम भी यही देख लो। ये वही ओवैसी हैं जिन्होंने कभी 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाकर अंजाम देख लेने की धमकी दी थी। हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। और अब अगर इस जुबान से ये इस मुल्क को अपना कहता है तो मुल्क वालों को इसकी नीयत पर शक क्यों ना हो? क्यों ना माना जाए कि ये फूट डालने के लिए जो कुछ बोल रहा है वो सिर्फ वोटों के लिए बोल रहा है। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, हैदराबाद की एक सीट, अरे हम जीत सकते हैं मेरे भाई, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि हम सिर्फ मुंतशिर हैं, बटे हैं। हम तो पूछेंगे कि क्या मजहबी राजनीति करने वाले ओवैसी पर चुनाव लड़ने पर रोक लगा देनी चाहिए? एक बार फिर सुनिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल कि क्या मजहबी राजनीति करने वाले ओवैसी पर चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #सांप्रदायिक ओवैसी के जरिए भी आप ट्वीट करके या फेसबुक पेज पर जाकर हमारे अपने कमेंट्स और अपने सवाल हमको भेज सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं बारी बारी से, जो खास लोग इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ स्टूडियो में RSS के विचारक प्रोफेसर राकेश सिन्हा साहब मेरे साथ हैं। हमारे साथ फहीम बेग साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर, जो कि बात करेंगे ओवैसी साहब के पक्ष में, ऐसा मुझे बताया गया है। और जो लोग बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका बारी बारी से परिचय कराता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया मेरे साथ हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता मीम अफजल साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और सैयद असीम वकार MIM के नेता प्रवक्ता लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ एक और मेहमान हैं, अंसार रजा साहब, जो कि गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। ये दो मुस्लिम चेहरे इसलिए इस डिबेट में हैं जो किसी पार्टी में नहीं है। उनसे पूछेंगे क्या जो कुछ ओवैसी साहब बोल रहे हैं, धर्म के नाम पर सियासत करना, मजहब के नाम पर वोट मांगना, क्या वो जायज़ है? लेकिन पहले, सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा सैयद असीम वकार के पास। असीम वकार साहब, आप अपने नेता की बात को कितना ठीक मान रहे हैं? सर, सिर्फ हम नहीं ठीक मान रहे हैं, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान इस बात को सच मानते हैं और हक पसंद मुसलमान हमारे साथ खड़े हैं, हक पसंद हिंदू हमारे साथ खड़े हैं। हमारे नेता ने क्या गलत बात करी है, आप ये बता दीजिए। जब मैं बताता हूं, आपने मुझसे पूछा मुसलमान के नाम नहीं, पर, नहीं नहीं नहीं, मैं आपने मुझसे पूछा वकार साहब, अब सुनिए। सुन लीजिए सर। नहीं नहीं, ऐसे कैसे सुन लीजिए? अरे जनाब, आप तो बोलने आए हैं, मैं पूछूंगा। वो ये कहते हैं, पूछिए। वो ये कहते हैं अपनी तकरीर में कि मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ, मुसलमानों ये बरेलवी और तमाम लोगों को बंटने की जरूरत नहीं है, मुसलमानों एक साथ मिलकर वोट करो एक मुसलमान के पीछे और इन तमाम अलग अलग स्टीम्स के पीछे मत जाओ और हम 50 सीटें जीत लाएंगे। ऐसे कौन वोट मांगता है? हिंदुस्तान के किस आईन में, किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस लाइन में लिखा हुआ है कि मजहब के नाम पर वोट मांगे जाएंगे? सर, काशीराम जी, मायावती जी दलितों को इकट्ठा कर सकते हैं, RSS, बजरंग दल, शिवसेना, BJP, दुर्गा वाहिनी, ये सब मिलकर, विश्व हिंदू परिषद मिलकर हिंदू राजनीति कर सकते हैं, हिंदू वोट को इकट्ठा करने की बात कर सकते हैं, उनको पोलराइज कर सकते हैं। तो सर, हमने कोई गुनाह कर दिया? हम मुसलमानों से वोट डालने की बात कर रहे हैं, तकरीर कर ये कहना मुसलमान मुसलमान को वोट दे, मुसलमान मुसलमान को वोट दे, ये दिक्कत है वकार साहब जी। आप तो चुनाव लड़ने वाले हैं, आप तो पॉलिटिशियन आदमी हैं।
आप अपनी तकरीरों में से कहते हैं जी। कि मुसलमानों सिर्फ मुसलमानों को वोट करना, या मैं असीम वकार मैं मुसलमान हूं तो मुझे मुसलमानों का ही वोट चाहिए, ये आप कहते हैं? सर वो याद कीजिए आडवाणी जी के भाषण भारतीय जनता पार्टी के वक्त में। अब ये सवाल आपने पूछ लिया, कहिएगा तो मैं आपको 2 दिन बाद आपको वीडियो दे दूंगा, बहुत से हिंदुओं के भाषण में दिखा दूंगा जिसमें कहा गया कि हमको मुसलमानों का वोट ही नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हिंदुओं का। अरे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, और आप मजहब के नाम पर ही बैर फैला रहे हैं असीम वकार साहब। और आप गलत बात को, अपनी तर्कों को साबित करने के लिए ऐसे उदाहरण दे रहे हैं जिसके पास आपके पास कोई नमूना नहीं है। आप कह रहे हैं 2 दिन के बाद दिखा दूंगा। जनाब आप दोपहर से इस डिबेट में इन्वाइटेड थे, आपको लेके आना चाहिए था। दिखाते आप, मुझे दिखाते आप असीम वकार। सर 1990 में मैं गौरव भाटिया बीजेपी पर यह ठीकरा फूट रहा है कि आपने हिंदूवादी राजनीति की तो हम भी ऐसी राजनीति करेंगे। आप लोगों ने सिखाया। बोलिए, जवाब दीजिए गौरव भाटिया। सबसे पहले तो मैं इतना कहूंगा कि सैयद वकार जी ने कहा कि इसमें क्या गड़बड़ है। मैं उनको बताता हूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी एक एमएलए है, वो शपथ लेते हैं संविधान की और कहते हैं I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I'll uphold the sovereignty and integrity of India. इस शपथ में और संविधान में कहीं ये नहीं है कि आप मुस्लिमों के वोट मांगिए और कहिए मुस्लिम मेरे भाई हैं और 50 सीटें आएंगी। मैं कहता हूं अगर बाकी राजनीतिक दल ये कहने लगे कि बहुसंख्यक हिंदू एक हो जाए तो पूरे देश में सिर्फ हिंदू लोग ही आगे पार्लियामेंट में रहेंगे। ये शपथ आपने साध्वी प्राची को याद दिलाई। ये शपथ आपने गिरिराज सिंह को याद दिलाई। बीच में मत बोलिए पहले। अरे साहब मैं शपथ की बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं बोलेंगे बीच में साहब? आप अंग्रेजी में यहाँ भाषण देकर ये बताना चाहते हैं कि ये शपथ सिर्फ चंद लोगों के लिए है, इस देश के उस राजनेता के लिए है जो इस देश को आगे ले जाना है, ना कि बांटने। चर्चा का विषय तस्वीर का दूसरा रुख देखिए और गवारों की तरह चर्चा करते। क्या मेरी बात पूरी हुई कि आप बीच में आए? क्या मेरी बात पूरी हुई? याद दिलाना चाहता हूं, क्या वो शपथ चंद लोगों के लिए है या इस देश की सत्ताधारी लोगों के लिए भी है? मैं आपको याद दिलाता हूं, अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने क्या कहा? उन्होंने कहा अरे अकबर ओवैसी को जानता कौन था? फांसी दे रहा है, ऐसी पार्टी है। भाटिया जी, उन्होंने कहा अकबर को असद ओवैसी को जानता कौन था? जनवाया आपने, हमारे लिए उनको हीरो बनाया आपने। AMIM ने और कहा अब तो आप नहीं होनी चाहिए। यूपी के आजम जो अकेले वाहिद वहां से जीते हैं, गौरव भाटिया उनको भी ग्लोरीफाई कर रहे हैं अपनी सियासत को चमकाने के लिए। फहीम बेग, एक मिनट, मेरे सवाल का जवाब आपके इस वाद विवाद में खो जाएगा। गौरव भाटिया समर्थन करते, आप हिंदूवादी राजनीति करते हैं, आप हिंदू को पोलराइज करते हैं, इसीलिए हम भी मुसलमानों को पोलराइज करेंगे। आपने सिस्टम को करप्ट किया, ये इल्जाम आप पे लगा है। बिल्कुल नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? लाल किले से श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा ये देश सबका है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी और होता है, करना कुछ और होता है। नरेंद्र मोदी जी ने लाल मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मारो। अरे प्रधानमंत्री ये तो बोलते हैं और गौरक्षा के नाम पर, जहाज के नाम पर इंसान को कत्ल किया जाता है। ठीक है, एक बात कही जाती है, करना दोनों में फर्क है। वो मुजरिम, वो दुर्गा वाहिनी और वो गौरक्षक जेल में क्यों नहीं? फहीम बेग जेल में तो अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं है, जाना चाहिए। 7 साल पहले उन्होंने क्या कहा था? जाना चाहिए। अजीब बात कर रहे हैं आप। अरे साहब, आप तो बोलिए ना उनको। हिंदू आपके अकबरुद्दीन, एक मिनट गौरव भाटिया, अकबरुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि एक मिनट गौरव भाटिया प्लीज होल्ड योर होल्ड। नरेंद्र मोदी जी, गौरव भाटिया लेट मी टेक अ रिएक्शन फ्रॉम अनदर पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मीम अफजल साहब, क्या अकबरुद्दीन ओवैसी जो एक वक्त में कांग्रेस पार्टी के सहयोगी रह चुके हैं, MIM पार्टी, आप इंडोर्स करते हैं मजहब के नाम पर वोट मांगना, मजहब के नाम पर यह कहना कि मुसलमान को वोट दो? मीम अफजल साहब, सवाल ही पैदा नहीं होता है इस किस्म की कोई भी बात को हम एंडोर्स करें। मैं उसके साथ साथ एक बात मैं ये कहूँगा, मैं उससे भी आगे बढ़कर ये कहूँगा जी कि एक तरफ मेजॉरिटेरियन राजनीति करने की कोशिश की जाती है और दूसरी माइनॉरिटी की
कोशिश की जा रही है। ये ईंट का जवाब पत्थर की बात करते हैं, मेरे ख्याल में ये ईंट का जवाब नहीं है और ये पत्थर भी नहीं है। ये हिंदुस्तान को ज़ख्मी करने की राजनीति है, चाहे इधर से हो या उधर से हो। मैं आपको एक बात और भी कहना चाहता हूँ, मेरा ये मानना है कि ये दोनों, चाहे ये लोग हों या दूसरी तरफ के लोग हों, एक दूसरे को ऑक्सीजन फराहम कर रहे हैं। एक मुसलमानों में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, दूसरे हिंदुओं में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहे हैं, वो हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हैं। लेकिन एक बात जहन में ज़रूर रखनी चाहिए, हम लोग यहाँ एक बड़ी डिबेट के अंदर बैठे हुए हैं जी। माइनॉरिटी कम्युनलिज्म को किसी भी हालत में दबाया जा सकता है, उसको ख़त्म भी किया जा सकता है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता मेजॉरिटी कम्युनलिज्म में चला जाए तो फिर देश को बचाना बहुत मुश्किल होता है। जवाब देना मैं बहुत चाहेंगे राकेश जी? संजीदगी से ये बात कह रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ ये जुमला भी सुन लीजिए, मेरे देश का जो हिंदू है, मेरे देश का जो हिंदू है, अगर वो सेकुलर ना होता तो आज हम लोग 70 साल से यहाँ पर खड़े होकर के बात नहीं कर रहे होते, इस टेलीविजन चैनल राकेश सिन्हा जवाब नहीं दीजिए। कर रहे होते। राकेश मेरा ये मानना है कि ये ठीक राजनीति है, मीम दोनों साहब, गंदी है। राकेश सिन्हा जवाब दे रहे हैं आपकी बात। और ये गंदी राजनीति जो है, इसको खत्म करना जरूरी है। देखिए, जो इन्होंने कहा है, मैं एक बात और कह दूं, बस वो बात और सुन लीजिए। आज अवैसी ने जो कुछ भी कहा है, उनका लबो लहजा जो है वो इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल है। उन्होंने कुछ बातें अपने ताल्लुक से कही हैं, उन्होंने कुछ बातें मुसलमानों के ताल्लुक से कही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल करें। और मैं ये समझता हूँ, अगर आप मुस्लिम तहजीब को जानते हैं तो कम से कम इन अल्फाज का इस्तेमाल करना आपके लिए आप बहुत चाहेंगे घातक है। मीम साहब, आपके मीम लिए साहब, नहीं, मैं आप ही से पूछ रहा सिर्फ दो हूँ, constituency आप चाहेंगे अकबरुद्दीन ओवैसी की का चुनाव रद्द हो? नुकसान आप चाहेंगे अकबरुद्दीन ओवैसी का चुनाव रद्द हो? मीम साहब, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, अकबरुद्दीन ओवैसी का चुनाव रद्द हो? देखिए, मैं ये कहूंगा वो मैं नहीं कर सकता हूँ, ये इलेक्शन कमीशन कर सकता है। पर आप मांग तो कर सकते हैं। आप तो रोज वहां जाते हैं इलेक्शन कमीशन के पास। राजनीति को मुसलमानों ने इस किस्म की राजनीति जो है उसको मुसलमानों ने नकारा है। नहीं, पर आप बेंगलोर में 32 लोग खड़े किए थे, सबकी जमानतें जब्त नहीं, हो पर गई। मीम साहब, आप ये बात नहीं कह रहे। मेरा सवाल बहुत सीधा सा, मीम साहब, पूरे हिंदुस्तान मीम साहब, आप बहाना ढूंढ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इनको मुंह की खानी पड़ी है। मीम साहब, इसलिए मीम साहब, हैदराबाद आप बहाना ढूंढ रहे हैं क्या? स्पष्ट जवाब नहीं देना चाह रहे मीम साहब। इनका चुनाव रद्द होना चाहिए। नहीं, मैं कोई बहाना नहीं इनका चुनाव रद्द होना चाहिए। क्या आप इनको चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए। नहीं, जिस तरह की कम्युनल स्पीच दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर मैं अगर इनके चुनाव पर रोक लगाने की बात करूंगा तो मुझे नरेंद्र मोदी जी से भी सवाल पूछना पड़ेगा। तो पूछिए ना। कब्रिस्तान और शमशान की राजनीति का तो पूछिए ना। दिया था उत्तर प्रदेश के तो इलेक्शन पूछिए ना। वो कौन सी तो राजनीति है? पूछिए ना। क्या उनका चुनाव भी रद्द होना चाहिए? ऐसी बात करते हैं, आप बताइए, क्या उनका ओवैसी चुनाव भी जैसे रद्द होना इंसान चाहिए? की तुलना मैं आप कर कहता रहे हूं, हैं। जो क्या लोग श्री नरेंद्र चुने मोदी हुए जी लोग ने हैं, ये नहीं उनको कहा कि ये पार्लियामेंट और देश असेंबलियों सबका के अंदर है? अपना आप बोलना मुझे चाहिए। बताइए, बाहर किस तरह प्रधानमंत्री का- जी ने क्या सबको साथ में लेके चलने का प्रयास नहीं किया है? क्या आपके समुदाय को सम्मान नहीं दिया है? उन्होंने क्या ये कहा प्रयास केवल किया है हिंदू का आपने? वोट मैं- चाहिए, हिंदू भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करे गौरव और जी, मुसलमानों का मैं वोट आऊंगा। नहीं के बारे में कब दो कहा चीजें बोल दिया। बताइए? लोकसभा तो आप आपे से बाहर में हो एक रहे भी हैं। मुसलमान को हैं? अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। प्रधानमंत्री के बारे में वो मैंने तो दो छोड़िए, चीजें बोल दी है, मुसलमानों तो से आप वोट आपे तक से बाहर हो रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, नहीं, मैं आ रहा हूँ, देखिए, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अफजल साहब, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम अब तक के नतीजे देख लेते हैं आज के डिबेट में कि जो कुछ कहा अकबरुद्दीन ओवैसी ने, क्या उसके बाद उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए? हाँ कहने वालों की संख्या 92%, 92% है, और वही स्थिति ट्विटर पोल पर भी लगभग है। ज्यादातर लोग 92% लोग यहाँ भी हाँ में जवाब दे रहे हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी पर चुनाव लड़ने की रोक लगनी चाहिए। दो लोगों ने इस डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं किया, उनको लेकर आना चाहूंगा इस सेगमेंट में। सबसे पहले असीम बकार, हंसिए मत, क्योंकि ये देश को तोड़ने की बात हुई। असीम भाई, आपकी मुस्कुराहट खंजर की तरह चुभ रही है। आप माने ना माने, आपकी मुस्कुराहट उस वक्त, आप माने ना माने, लेकिन मैं आप उस वक्त सर सुन तो लीजिए। अरे आपसे सर, सुन पूछे तो नहीं मैंने लीजिए अभी, जरा। मैंने तो केवल अपनी राय दी थी आपको। सर, आपसे जब पूछूंगा तो मैं आपके पास आऊंगा। जी। अंसार रजा, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अकबरुद्दीन ओवैसी जो कि एमएलए हैं तेलंगाना विधानसभा के, उनका चुनाव रद्द होना चाहिए? उनको चुनाव से रोक लगनी चाहिए लड़ने पर? सबसे पहली बात तो सुमित जी, मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ
सियासत इस कदर इंसान पर एहसान करती है, सियासत इस कदर इंसान पर एहसान करती है, बदन से नोचकर आंखें ये चश्मे दान करती है। ये पोजीशन है इन दोनों भाइयों की। मैं आज तक एक बात समझ नहीं पाया, असीम वकार साहब बहुत दानिश्वर आदमी हैं, पता नहीं किस गलत फहमी में, मुझे नहीं लग रहा था कि वकार साहब जैसा इंसान इतनी बड़ी बात करेगा कि साहब उन्होंने जो बात कही है पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान उनका सपोर्ट कर रहा है। ये वही अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी है जो बिहार से जमानत जब्त होकर के वापस आ गए और उत्तर प्रदेश से जमानत जब्त होकर के वापस आ गए और ये कह रहे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान उनकी बात का इस्तकबाल कर रहे हैं। मैं एक बात समझना चाहता हूँ, देखिए अकबरुद्दीन ओवैसी हों या असदुद्दीन ओवैसी हों, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ना तो कल इनको अपना लीडर माना था और ना आज माना है और ना कभी मानेंगे। अब जहाँ तक सवाल अकबरुद्दीन ओवैसी का है, ये विधानसभा के नेता हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ बहुत सारे सरसर विधायक घूमते रहते हैं, ऐसे ही इनका ये हाल है। बात सिर्फ इतनी है कि इन लोगों को बड़बोले की आदत है। मुसलमानों को भड़का करके इन लोगों ने अपनी तकरीरें जहरीली गुफ्तगू करके इन्होंने मुसलमानों के वोट हासिल किए हैं। हम मर्द इनको जब समझेंगे, इन्होंने जुनैद की माँ का नाम लिया है, किसकी किसकी माँ का नाम लिया है, जिनको गाय के नाम पे मार दिया गया है। मैं इन दोनों भाइयों से पूछना चाहता हूं और असीम वकार साहब से गुजारिश करूंगा कि अगर नहीं पता है तो पता कर लीजिए, कितने मर्तबा इन लोगों ने जाकर के जुनैद की माँ की 500 रुपए देकर के मदद की है कि हम तुम्हारे नाम पे वोट हासिल कर रहे हैं, जहरीली तकरीर कर रहे हैं, लो हम तुम्हें 500 रुपए मदद करने के लिए हम लेकर के खड़े हुए हैं। दोनों भाई, शर्म आनी चाहिए इनको, इस तरह की जहरीली भाषा इस्तेमाल करके। शर्म आनी चाहिए आपको। जी, अंसार रजा बोल रहे हैं। सर देखिए, नहीं, मैं थोड़ा सा इनको एक मौका दे रहा हूं अंसार साहब को। अंसार साहब की कुछ चीजें मेरे पास ऐसी हैं जो इन्हीं ने मुझसे कई बार जिक्र किए, लेकिन मैं इनको यहाँ माफ कर रहा हूं, क्योंकि अंसार रजा साहब के बारे में जितना मैं जानता हूं उतना सुमित अवस्थी नहीं जानते। ये तो आप धमकी दे रहे हैं क्या? समझ गए अंसार रजा? आप धमकी दे रहे हैं क्या? बता दीजिए, आप धमकी दे रहे हैं क्या? लाइव डिबेट में बैठ के आप बता दीजिए, ब्लैकमेल करेंगे क्या? धमकी की बात ही नहीं, ये डिबेट के बता दीजिए, ब्लैकमेलिंग के लेवल पे चला जाएगा। नहीं, आपने माफ किस बात पे किया है वो बता दीजिए। बात नहीं है, नहीं, किस बात पे माफ किया है आपने बता दीजिए। की बात नहीं हो रही है, अब बता दीजिए। मैं जानता हूँ लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। ये क्या छू के चले जाना, चमका इसको रहे आप। सर बात ब्लैकमेलिंग की नहीं हो रही है, फिर क्या है? ये हो रही कि अगर क्या हमने आपसे ये कहा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी में हमें शामिल करवा दीजिए, वो आप नहीं बताना चाह रहे हैं? नहीं, अरे चुप रहे हैं आप, थोड़ा सुनने तो दीजिए। आप नहीं, क्या सुनने दीजिए? नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं कि आपको ऐसी बातें मालूम जो बताना नहीं चाह रहे हैं? आपने इतनी बातें बोली, मैं कुछ उसमें शांति से सुनता रहा। नहीं, आप ध्यान से सुन रहे, लेकिन आपने इतनी बड़ी बात कह दी, उसमें कंफ्यूज हो गए ना हम। ठीक है, चलिए डिबेट पे आते ये तो कंफ्यूज रही है। अंसार रजा वर्सेस असीम वकार नहीं है, बड़ी डिबेट है। देश का एक बड़ा नेता मुसलमानों को कह रहा है कि सिर्फ मुसलमानों को वोट दो, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरासर गलत है असीम वकार, और ये बेशर्मी की बात है बकौल अंसार रजा। नहीं, देखिए सीधी सी, नहीं देखिए, अंसार रजा साहब को तो मैं इधर दाहिने कान से सुनकर इनकी बात बाएं कान से निकाल देता हूँ, ठीक है ना। देखिए, अगर ओवैसी साहब ने ये बात कही कि देवबंदी बरेलवी सबको एक हो जाना, हमारी बात को सुनकर के दाहिने कान से आपने बाएं से निकाल देते हैं। आप इतने बड़े लीडर हैं हिंदुस्तान के कि आप छोटे मोटे लोगों की बात, इसी से अंदाजा लग गया आपकी हैसियत का, आपकी पार्टी की हैसियत का अंदाजा इसी बात से लग गया कि आप अंसार की बात को दाएं कान से निकाल के बाएं से निकाल देते हैं। असीम वकार पर्सनल रिमार्क आपने लीडर हैं आप। असीम वकार पर्सनल रिमार्क आपने किए, असीम वकार पर्सनल रिमार्क आपने किया। असीम वकार आपने किया पर्सनल रिमार्क, आप उनकी शख्सियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं और एक नहीं दो बार खड़े किया आपने। निकाल देता हूँ। नहीं असीम वकार, ये गलत बात है। मैं कह रहा हूँ आपसे, असीम वकार मुद्दे पे रहिए। मेरी बात, आप भी मेरी असीम वकार मुद्दे पे रहिए। से निकाल दीजिए, मुझे तकलीफ नहीं होगी। नहीं, मुझे आपके जैसे लोगों की हमें अंसार रजा मालूम है, तकलीफ नहीं होती। अंसार रजा लेट्स होल्ड लो हमें अंसार रजा होल्ड लो, अंसार रजा होल्ड लो। आप क्या कह रहे हो? असीम वकार जवाब दीजिए, टाइम जाया मत करिए। असीम वकार शांत रहिए, जवाब दीजिए, टाइम जाया मत करिए। देखिए, अगर हम अपने लोगों को ये कहें कि देवबंदी बरेलवी शिया सुन्नी सबको एक होना चाहिए, तो इसमें कौन सी बुराई है? काशीराम जी ने दलितों को इकट्ठा किया, दलितों की बात की, दलितों को एक करने के बाद, दलितों के लिए पार्टी बनाने के बाद वो बहुजन की बात करने लगे, दलित की बात करने लगे। मायावती में मैं जवाब देता हूं, इसमें क्या बुराई है? पार्टी आरएसएस हिंदुओं की बात करती है, हिंदुओं की बात करती है,
भारतीय जनता पार्टी फिर आप वही भारतीय बात जनता रिपीट पार्टी कर रहे हैं, आरएसएस असीम हिंदुओं की बात करती है। सर फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर हमने मुसलमानों की नहीं बात असीम की, बकार, तो कौन सा गुनाह कर दिया? नहीं असीम आप बकार, उनसे कहिए जाकर, ये जो गुनाह हमको है। अक्सर पाकिस्तान भेजा करते हैं। आपको कानून उनसे नहीं कहिए पता जाकर। इस देश का। साक्षी महाराज आप पर इस कभी देश आपको में तकलीफ लगता है नहीं कि होती है। सिर्फ संविधान में सादी विश्वास प्राची नहीं में कभी करते। तकलीफ नहीं अरे होती है। साक्षी महाराज गलत करेगा फिर तो मैंने अकबरुद्दीन आपसे ओवैसी गलत करने लगेगा, असीम बकार गलत करने लगेगा। गलत नहीं किया। अजीब बात कर रहे हैं सुमित जी, आप। आप साक्षी जवाब महाराज दीजिए। गलत करेंगे तो वो जेल के पीछे जाएंगे, अगर असीम बकार गलत करेंगे तो वो जेल के पीछे जाएंगे। राकेश सिन्हा, ये स्तर क्यों हो गया? क्या आपको भी इस बात को लेकर चिंता है कि बीते दिनों में जो घटनाएं घटी हैं 2-3 महीनों में, उस वजह से अकबरुद्दीन ओवैसी को मौका मिला, गौ रक्षकों के नाम पर जो गुंडागर्दी हुई? देखिए, यदि 3 महीने के कारण ये घटना घटती तो रजाकारों की ये पार्टी, रजाकार तो आप जानते हैं सुमित जी कौन थे हैदराबाद में, उन्होंने क्या किया था, वही पार्टी है। जैसे वो कार सेवक थे बाबरी मस्जिद। या तो मैं बोलूं या बोल लीजिए? मैं बता रहा हूं। नहीं, रजाकार के मतलब कार सेवक। आप ज्यादा ज्ञान मत बताइए। रजाकार हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार करता था, और ऐसे इस्लामिक स्कॉलर के साथ मैं बैठना पसंद नहीं करूंगा जो कार सेवकों का अपमान करते हैं। आप ऐसी उत्तेजना, आप एक सांप्रदायिकता की राजनीति बंद कीजिए। सांप्रदायिकता की राजनीति बंद कीजिए। हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान में नहीं बैठे हुए, सऊदी अरबिया में नहीं बैठे हुए। मर्यादा में बात कीजिए। कार सेवकों के प्रति ऐसे लफ्ज करने वाले लोग हिंदुस्तान में, आपको हिंदुस्तान में रहना, वो आप ऐसी बात करते हैं। माफी मांगे, अरे जबान पे काबू रखिए। ये पाकिस्तान और सऊदी अरबिया में से डिबेट नहीं कर रहे हैं। कर दिया सेवक कौन थे? इस देश को बांटने वाले कौन थे? अच्छा, आप लोग नहीं थे? अरे साहब, सुनिए ना, सबसे पहले अगर आप फहीम बेग, इस देश के धार्मिक स्थल को किसने गिराया? फहीम बेग, आरएसएस। वो फहीम बेग, गौरक्षक मंदिर इस देश के लोगों को फहीम बेग। और सुमित जी, आप रहेंगे? आपने कहा फहीम बेग, मैं गुंडागर्दी नहीं, फहीम कत्लो-गारत कहूंगा। फहीम बेग, उसे कत्लो-गारत फहीम कहूंगा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या ठीक किया? अकबरुद्दीन के नाम पर हो रहा है। आप इंडोर्स कर रहे हैं। कार सेवक है, आप मुस्लिम जो मेरे स्कॉलर, देश को बांटना चाहते आप हैं। मुस्लिम स्कॉलर कहलाते अपने आप को आप इंडोर्स कर रहे हैं कि मैं मुसलमान endorse नहीं मुसलमान कर को रहा वोट करे। अरे आप इंडोर्स कर रहे हैं, श्रीमान, आप अकबरुद्दीन ओवैसी का साथ दे रहे जी, हैं, मैंने आप लगातार सब कहते जा रहे बताए हैं, हैं। आप लगातार अवस्थी कहते जा रहे हैं। जी, मैंने मायने बताए हैं कार सेवक नहीं, और रजाकार नहीं, के। आप अकबरुद्दीन ओवैसी की बात के मायने बताइए। अकबरुद्दीन ओवैसी की बात के मायने बताइए। आप कर रहे हैं, जो मेरे आप देश को चुप बांटना रहे, चाहता है, आप सच्चाई मैं बोलना उसके नहीं साथ चाहते, नहीं खड़ा हूं। आप सच्चाई बोलना जो नहीं राम चाहते, रहीम को आप बांटना डरे चाहता हुए है, हैं, मैं आप उसके डरे साथ हुए नहीं हैं। खड़ा फहीम हूं। बेग, मेरा फहीम देश बेग, एक था, आप अकबरुद्दीन एक है, ओवैसी से एक डरते हैं, रहेगा। आप अकबरुद्दीन ओवैसी से डरते हैं, जनाब, तभी उनके खिलाफ नहीं बोल पा जनाब, रहे। मैं डरता ये हूं। इस मैं देश की डरता हूं बलवंत है। मैं डरता हूं बलवंत साहब से क्यों बैठे हुए जो बात मेरे करने को देश तैयार को हैं? बांटने के लिए आप ये बांट रहे लोग कर रहे हैं। आप बांट और रहे इनका जवाब आप बांटने वालों को दे रहे हैं। बांटने वालों को डिफेंड कर रहे हैं। मैं बिल्कुल चाहे नहीं कर कर रहे हैं, आप राम लगातार कर रहे हैं को और किसी को बोलने नहीं दे रहे बांट पाया है। आप किसी को अंग्रेज बोलने नहीं दे चले रहे। गए, ये भी चले जाएंगे। फहीम बेग, एक मिनट, कोई और भी जा सकता है, बिल्कुल तसल्ली नहीं जरूरी जो है। मेरे मुल्क को बांटना चाहेगा वो हाँ, नहीं वो रोक अकबरुद्दीन सकता। ओवैसी भी हो सकता जो है, राम रहीम को जो बांटना चाहेगा वो अकबरुद्दीन यहाँ ओवैसी भी हो नहीं सकता है। फहीम बेग, जो भाइयों को बांटना चाहेगा वो मिनट। यहाँ नहीं रह सकता। फहीम बेग, औरों को ही बोलने दीजिए, डिबेट को डिबेट की तरह करने दीजिए। मैं बोलूं? बिल्कुल, यदि इंटरप्शन करेंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा। आप बोलिए। मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। मैं कुछ कहना चाहता हूं। गौरव में आऊंगा, गौरव प्लीज है पेशेंस। राकेश सिन्हा को मैं बोलने पहले दीजिए। बता दूं, रजाकार हुए थे जिसके खिलाफ सरदार पटेल गए थे। सर कार सेवकों की पार्टी वाले लोग। बोलिए, आप लोग बोलिए, हम उदार हैं। जिन्होंने शहीद कर दी, जिन्होंने हिंदुस्तान में जो आए दिन कहते हैं हम हिंदू राज बनाएंगे, हिंदू राज बनाएंगे, ऐसे लोग बोलिए। आपने ही लगाई है। फहीम बेग, जब अंग्रेज थे तब तो फहीम बेग, बोल दीजिए। और आज सत्ता के मैं लालच डिबेट में से वापस हो जा रहा हूं। आप राकेश खड़े जी, एक हैं। मिनट। जब फहीम बेग, अंग्रेजों से लड़ना था तब फहीम तो बेग भाग गए। साहब, फहीम बेग साहब, आप ऐसे ही बात करने वाले अगले 20 मिनट तक? अगर ऐसे ही बात करने वाले हैं तो आप ही बोलिए। ये कैमरा और ये आप, कोई नहीं आएगा बीच में। मैं तस्वीर नहीं, दूसरा रुख दिखाना चाहता हूं। नहीं, ये दूसरा रुख नहीं है। बात अलग है, आप देखना नहीं चाहते। ये दूसरा रुख नहीं है। ये दूसरा रुख ये है। दूसरा रुख नहीं है। साक्षी महाराज पर ये दर्द ये नहीं हुआ। दूसरा रुख नहीं है। आपने कहा खंजर लगा। ये दूसरा सुमित जी, ये दूसरा रुख नहीं है। लगा जब ये साक्षी तब भी महाराज लगा ने था। कहा। ये तब भी लगा था फहीम बेग। खंजर नहीं लगा। फहीम बेग, ये तब भी लगा था।
तब भी लगा था। फहीम बेग, आपका चश्मा काला है, आपको आधी चीजें दिखाई देती है, आपकी चीजें आधी दिखती है, आप नहीं देखना चाहते हैं। आपको अकबरुद्दीन ओवैसी में खुदा नजर आता है। आप कहीं एक लाइन नहीं बोलिए आपने, आप बोलिए उसको जेल भेजिए, जेल में डालिए, बोलिए उसको जेल में डालिए। किसको? पूरी बात बोलिए, पूरी बात बोलिए। डालिए अकबरुद्दीन ओवैसी को। मैं बोलूं वो बाहर क्यों है? मैं डिबेट से अगर मुझे बोलने की अनुमति मिलेगी तो बोलिए, आप बोलिए ना, आप ही बोलिए। अंसार रजा भी हैं, इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, रजाकार हुए थे जिन्होंने हैदराबाद में हजारों हिंदू महिलाओं के साथ कत्लेआम बलात्कार की घटनाएं घटी थी, लूट मचाया था, उसको रजाकार कहते हैं। भारत के इतिहास की किताबों में, भारत के इतिहास की किताबों में जो रजाकारों की परिभाषा दी गई, मैं बोल रहा हूँ, ये रजाकारों की पार्टी है। गौरक्षा के नाम पर कैसे इंसानों को काट रहे हैं? इतिहास मत पढ़ाइए। अच्छा, अगर इतनी चिंता है अगर उत्तेजना, मैं उत्तेजना, अरे कश्मीर में डिप्टी एसपी को मार दिया, उसकी चिंता क्यों नहीं की? उसकी चिंता क्यों नहीं की? तब से आप गौरक्षक बोल रहे हैं, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? सुमित जी, चाहे वो कश्मीर से हो या कन्याकुमारी, मुझे अनइंटरप्टेड समय चाहिए, मैं बोलिए। बताइए मत। नहीं क्यों नहीं, वो आप जो आप कहेंगे वही वो बोलेंगे, जो आप कहेंगे वो बोलेंगे। क्या आप अपनी बात कह रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं, इतिहास वो आप अपनी बात कह रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। फहीम बेग, मैं निजाम के औलादों को बताना चाहता हूं, जो निजाम के औलाद थे, जिसको सरदार पटेल ने रास्ता दिखाया था। सुन लो, सरदार पटेल के उतरते ही जिन्होंने हाथ हथियार डाला था वो रजाकार थे। प्राइवेट आर्मी था, हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहला प्राइवेट आर्मी था जिसने लूट मार बलात्कार की घटना घटी थी, उसी की पार्टी है। और मीम अफजल साहब बैठे हुए हैं, कासिम रिजवी, सुन लीजिए, बहुत आता साहब, आवाज सुनिए, आवाज नीचे करके बात कीजिए। अरे आवाज नीचे करके बात करो, ये पाकिस्तान नहीं है। अरे जिन्ना का ये इलेक्शन क्यों लड़ती है? अरे जब आप बात कर रहे हैं, आप दोनों को रोकूंगा। एक राकेश जी फहीम बेग, राकेश जी फहीम बेग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। मैं अब तक के नतीजे आपको दिखा दूं डिबेट में, जो अब तक के SMS पोल और ट्विटर पोल आए हैं। क्या मजहबी राजनीति करने वाले ओवैसी पर चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए? हाँ कहने वाले की संख्या अब 94% हो गई है, और SMS और ट्विटर पोल पर यह संख्या बढ़कर अभी कहाँ पे देख लेते हैं, 92% वहीं पर है जहाँ पर पिछले सेगमेंट में थी। यानी ज़्यादातर लोग अभी भी ये कहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर चुनाव लड़ने को लेकर रोक लगनी चाहिए। राकेश सिन्हा, मैं ये दरख्वास्त करूँगा, आखिरी सेगमेंट है, सबको बोलने का मौका मिले, खासकर फहीम बेग साहब आपसे। आप लगातार इंटरजेक्शंस कर रहे हैं, मैंने आपसे अब तक एक भी सवाल नहीं किया, आप सबके बीच में बोल रहे थे, पहले सेगमेंट में भी और दूसरे सेगमेंट में भी। जी, मैं भी अपनी बात कहने गौरव जी, मीम साहब और खासकर राकेश सिन्हा, जिनको अब तक मौका नहीं मिला इस डिबेट में अपनी बात कहने का। राकेश सिन्हा, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा, और राकेश सिन्हा की बात का जवाब दीजिएगा असीम बकार आप, क्योंकि सवाल MIM से हो रहे हैं आज, आपसे हम लोग पूछ रहे हैं। राकेश सिन्हा, क्या होना चाहिए अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ? क्या इन पर रोक लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए? देखिए, जो भी व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन करके संविधान की विरोधी बातें करता है, जो भारत की संप्रभुता को और सांप्रदायिक सद्भाव को चुनौती देता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ वही होना चाहिए जो भारत के संविधान में कानून है। और चुनाव आयोग इस पर तुरंत संज्ञान ले, उसकी उसकी MLA की सदस्यता समाप्त हो, जेल के अंदर उसकी जगह। मैं दो बातें यहाँ कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं जो रजाकार की बात कर रहा था, कासिम रिजवी इस पार्टी के एक अध्यक्ष थे, जो कि 10 साल कांग्रेस के शासन में जेल में रहे। मीम अफजल साहब, यदि मैं गलत बोलूँगा, मीम अफजल साहब सही कर देंगे, मैं माफी मांग लूँगा। 1965 में कांग्रेस की सरकार ने उसको जेल से इसलिए छोड़ा कि तुम सीधे जेल से निकल कर पाकिस्तान जाओ। आप गलत बोल रहे हैं, उसी पार्टी की, अब सुन लीजिए, उसी पार्टी की विरासत को लेकर ढो रहे हैं। 17 सितंबर को मैं अब आज असीम बकार साहब एक बात कह दें यहाँ पर, आप एक बात कह दीजिए कि 17 सितंबर को प्रत्येक साल MIM हैदराबाद में काला झंडा लहराकर ब्लैक डे क्यों मनाती है?
चूंकि हैदराबाद के इंटीग्रेशन मैंने को आपसे आज कह दिया, तक इसने फिर स्वीकार मैंने नहीं आपसे किया कह है। दिया। मैं ठीक दूसरी है, और आप अंतिम बात मैं कहना आपके चाहता पास हूँ, जानकारी नहीं है, आप जानकारी देखिए नहीं इस है, देश आपके पास में जानकारी नहीं है, आप ओवैसी एक पढ़िए। समस्या नहीं है। आप पहले जानकारी केरल हासिल के कीजिए। असेंबली में आप केरल पहले के असेंबली जानकारी में हासिल सभी कीजिए, पार्टियों ने जानकारी मिलकर हासिल एक करिए, उसके प्रस्ताव बाद आप पारित किया बोलिए। 2006 में, जिसमें मदानी जो कि आप गलत बोल रहे हैं सीरियल आप। ब्लास्ट का दोषी था बेंगलुरु में, उसको रिहा किया जाए। ओमन चंडी जो कांग्रेस की तरफ से चीफ मिनिस्टर थे 2014 में, मदानी से मिलने जेल के अंदर गए। जो सांप्रदायिकता की राजनीति को पनाह दिया गया, उसके परिणाम से फहीम बेग जैसे लोग पैदा लेते हैं। और मैं आज कहना चाहता हूं, इस हिंदुस्तान में 80% यदि हिंदू नहीं होता तो आज हिंदुओं की स्थिति क्या हो जाएगी। जिस दिन हिंदू 20% हो जाएंगे, आप उनको बोलने नहीं देंगे। पाकिस्तान में हिंदू 13% से 1% से नीचे हो गए, बांग्लादेश में 23% से 6% से नीचे गए। हिंदुस्तान में वो स्थिति है। फहीम बेग आपने कार सेवकों से तुलना करके आपने जो गलती की है उसके माफी मांगिए, माफी मांगिए। ऐसे सांप्रदायिकता फैलाने वालों को हिंदुस्तान में जगह नहीं है। अरे बापू को मार दे, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम बोलो, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम बोल के दिखा दीजिए। बापू की प्रेरणा करते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम नहीं बोलेंगे। अरे बाबा ईश्वर अल्लाह तेरा नाम नहीं बोलेंगे। ये इस्लामिक कानून लागू करने के लिए पैदा लिए हैं, इस्लामिक कानून पैदा लेने के लिए देश है। बहुत कार सेवकों के लिए क्या बोलेंगे? ये कार सेवकों के लिए माफी मांगे, माफी मांगना पड़ेगा कार सेवकों के लिए। सुनते पहले आपको माफी मांगना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा। देश को जिन्ना का शेष बचा हुआ तुम है, जिन्ना का शेष की तरफ बात मत करो। देखिए सुमित जी, आप देख लीजिए क्या बात करें। कार सेवकों के लिए माफी मांगो। फिर अपनी पे आ गया तो इनको नहीं बोलने दूंगा। कार सेवकों के तुलना कैसे करेंगे? ये कार सेवकों की तुलना करें, गोदरा वाले लोग हैं, गोदरा में कार सेवकों को जलाया गया, उसको समर्थन करने वाले लोग हैं। जवाब दिए, फहीम बेग जवाब दीजिए। पहले इन्होंने कहा कि संवैधानिक तौर पर कोई ओवैसी पे रहिएगा, ओवैसी पे रहिएगा। एक मिनट राकेश जी, ओवैसी पे बात हो रही है। राकेश जी, ओवैसी पे राकेश जी, आप हिंदुस्तान के इन्होंने अपनी बात की, अपमान करने वाले लोगों को इन्होंने अपनी बात की, माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगो, माफी मांगना पड़ेगा। माफी काहे मांगेंगे? किस बात का नहीं मांगेंगे? क्यों मांगेंगे? कार सेवकों की तुलना मैं आगे चलता हूँ, गौरव भाटिया, वसीम बकार, गौरव भाटिया, मैं आप दोनों को एक मिनट, क्या है गौरव भाटिया ऑन द स्क्रीन। गौरव भाटिया, आप कुछ कहना चाह रहे थे। गौरव भाटिया। बिल्कुल, मैं सुन रहा था, सैयद भाई ने बार बार कहा कि पहले भी ऐसा होता रहा है कि धर्म और जात के नाम पे लोग वोट मांगते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं, 2017 में संवैधानिक पीठ ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, 7 जजेस ने फैसला दिया है कि धर्म के नाम पर वोट मांगना गलत है और कोई व्यक्ति कोई पार्टी पर माना गया था। दूसरी बात, अरे यूपी चुनाव में ईद और दिवाली पर इससे वोट मांगा पहले गया क्या था। सुमित जी गलत है, ये जो भी बीच में बोल रहा है, फहीम बेग, कमलेश तिवारी जेल गया, आप उनको समय दे तो ये क्यों नहीं जेल जाएंगे? आपको भी जेल जाना चाहिए। आप डिबेट कर रहे हैं, तब से आप तब से डिबेट कर रहे हैं, आप तब से डिबेट कर रहे हैं। बहुत सांप्रदायिक व्यक्ति है, इसको क्या शमशान? अरे एक मिनट, अंसार रजा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बीम रजा, मैं आ रहा हूँ। एक मिनट, राकेश जी, बीम साहब, फहीम साहब, राकेश जी, राकेश जी, बाबू को मारने वाले अंसार रजा, मैं एक बात कहना चाहता हूं। फहीम बेग जो बातें कह रहे हैं, आप इसको इंडोर्स करते हैं? देखिए, मैं फहीम साहब क्या कह रहे हैं वो फहीम साहब की अपनी अपनी राय हो सकती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, चाहे जहरीली भाषा अकबरुद्दीन ओवैसी इस्तेमाल करें, असदुद्दीन ओवैसी इस्तेमाल करें, साक्षी महाराज इस्तेमाल करें, प्रवीण तोगड़िया इस्तेमाल करें, किसी को भी हक नहीं है कानून को हाथ में लेकर के बात करने का। और अब मुल्क ऐसा नहीं है कि जिसकी धुन में जो आए वो बकना शुरू कर दे। क्या देश का सारा मुसलमान ओवैसी को मानता है? बिल्कुल नहीं। सुनता है? मैं पहले कह चुका हूं, सुनता है कि कितना जहर उगल रहा है, ये आदमी मरवा देगा मुसलमानों को, सुनता तो है, इसमें कोई शक नहीं है।
लोग सुनते हैं। को यदि खतरा है तो ओवैसी जैसे बिल्कुल, ओवैसी जैसे लोगों से, जिस तरह से हिंदुओं को तोगड़िया जैसे लोगों से खतरा है, साक्षी महाराज जैसे लोगों से खतरा है, कराना चाहते हैं, गिरिराज सिंह जैसे लोगों से खतरा है, उसी तरीके से ओवैसी बंधुओं से भी मुसलमानों को खतरा है। बजरंग दल से, शिवसेना से, बुला लीजिए, बिल्कुल, देश को कराइए, तकरीर कराइए, मेरे देश को एक एक करके मैं एक बात जो कहना चाह रहा था कि जिस तरह से हिंदुस्तान के मुसलमानों को ओवैसी बंधुओं से खतरा है, उसी तरीके से जिस तरह से तोगड़िया, साक्षी महाराज, प्राची, क्या उससे पहले मुसलमानों पे हमले नहीं होते थे? क्या उससे पहले मुझे आप अंसार रजा को तो छोड़ दीजिए सैयद साहब, एक मिनट सैयद साहब अंसार रजा को आप छोड़ दीजिए, आपके बस की अंसार रजा समझना नहीं है, आप छोड़ दीजिए, आपके बस की नहीं अंसार रजा समझना, आप छोड़ दीजिए। आप अंसार रजा डोंट गेट पर्सनल। 30 सेकंड्स अंसार रजा, चलिए आपकी बात हो गई। मीम अफजल साहब फिर गौरव भाटिया, मीम अफजल साहब फिर गौरव भाटिया, 30 सेकंड, लास्ट 1 मिनट। मीम अफजल साहब पहले आप काफी देर से अपना हाथ उठा रहे हैं। मीम अफजल साहब, मैं असल में बहुत देर से ये देख रहा हूँ कि जो बांटने वाली ताकतें हैं वो मुझे कामयाब होती हुई दिखाई दे रही हैं। जहाँ अभी टेलीविजन चैनल पर हम 1 घंटे से जो डिबेट कर रहे हैं, ठीक बात करें, उसमें जिस तरह राकेश जी आज बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गए। उनको मैंने कभी ऐसे जहन से कभी नहीं देखा, कभी उनको इस तरह से नहीं देखा। फ़हीम बेग भी डॉक्टर हैं, वो जिस तरह गर्म हो गए, ये देश का माहौल बता रहा है कि जो लोग इस देश में गर्म करना चाहते हैं माहौल को, और हिंदुओं को मुसलमानों के ख़िलाफ़ और मुसलमानों को हिंदुओं के ख़िलाफ़ भड़काना चाहते हैं, मेरा ख्याल है ये काम आज हम सब लोगों ने मिलकर किया है। मुझे अफसोस है आज की इस डिबेट के अंदर इस तरह की गुफ्तगू हुई कि हमें ऐसा लग रहा था कि हम लोग इस देश के वासी नहीं हैं, बल्कि हम लोग सिर्फ अपने अपने मजहब को जानते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं जानते। मुझे बहुत अफसोस है। और जहाँ तक मैं अवैसी साहब की बात करूँगा, ठीक है, अवैसी के जो भाई हैं, अवैसी खुद कभी ऐसी गुफ्तगू नहीं करते। जो लबो लहजा है वो किसी भी हालत में काबिल कबूल नहीं हो सकता। उन्होंने प्रधानमंत्री या उसके दूसरे मामलात में जिस तरह से जिस ज़बान का इस्तेमाल किया है, अफजल साहब यहाँ तक कहा कि देश की संविधान में, विधानसभा में मुसलमानों के खिलाफ कानून बन रहे हैं। ये सब कानून है तकरीर में, जो मैं जिस टॉपिक पे आ ही नहीं पाया इस पूरे डिबेट में, इस तरीके से भड़काने की कोशिश की गई। मैं उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें उस पर भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, बस सुमित जी मुझे गौरव में आऊंगा, हिंदू कम्युनलिज्म को मुस्लिम कम्युनिज्म से इक्वेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इक्वेट करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। आज का देखिए ट्रेजेडी क्या है। गौरव भाटिया जी हमारे छोटे भाई की तरह हैं, और असीम वकार भी हमारे छोटे भाई की तरह हैं। दोनों समाजवादी पार्टी में थे, आज वो एक पार्टी में चले गए। मीम साहब मेरे पास वक्त की कमी है, मीम साहब को इतिहास नहीं जानना। जो लोग कल बीजेपी को गाली देते थे, आज उसकी हिमायत कर गौरव भाटिया, जो अवैसी को बुरा कहते थे, आज उसकी हिमायत करने पे मजबूर हो गए। बिल्कुल गौरव भाटिया, माहौल हो रहा है। गौरव भाटिया, कांग्रेस ने एक और इल्जाम लगाया है कि ओवैसी ब्रदर्स आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी बी टीम। वो ठीक है, आपकी बी टीम में आपको फायदा पहुंचाते हैं, इस तरह की बात कह के, इस बात का भी जवाब मैं अंत में बिल्कुल, तो इसमें कोई शक नहीं है। सुन लीजिए सुमित जी, ऑक्सीजन देते हैं एक दूसरे को, जैसा मैंने कहा, ऑक्सीजन देते हैं एक दूसरे को। अगर आज एक मिनट लास्ट 10 सेकंड अकबरुद्दीन ओवैसी जिस तरह भाषा का इस्तेमाल किया कि आप कैसी बात करते हैं मीम भाई? गौरव लास्ट 10 सेकंड्स, यू आर मिसिंग आउट योर टाइम। किस तरह की चर्चा है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बीच। हाँ, मैं केवल इतना कहूंगा कि जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया कि दाढ़ी पकड़ लेंगे, टोपी पकड़ लेंगे, ये इतना दुखद है और मैं इसकी निंदा करता हूं। पता नहीं ये लोग कैसे सुन पा रहे हैं। निंदा करने से काम नहीं चलेगा। इससे पहले जब अकबरुद्दीन ने गलत भाषा का इस्तेमाल किया था, आपने जेल में डाला था, आजाद घूम रहे, इसका मतलब है। मैं माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है दोस्तों, मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो कुछ हुआ वो संवैधानिक दायरे में नहीं हुआ। अकबरुद्दीन ओवैसी पर भी वैसे मुकदमा चल सकता है जैसा उन पर पहले भी चला है, जब वो 15 मिनट की उन्होंने बात की थी। इसी नोट पर आज मैं इस हम तो पूछेंगे में शुक्रिया अदा करूंगा तमाम मेहमानों का।